हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा मल्टी ई लर्निंग से आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट टैब पढ़ा था। आज की वीडियो में हमारा इंसर्ट टैब ही चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 की सीरीज में आप प्रैक्टिकल साथ के साथ करते रहें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क करें, ठीक है। तो आइए आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर पिक्चर, जिसके जरिए अपन MS वर्ड में पिक्चर कैसे ला सकते हैं, क्लिप्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, शेप वगैरह कैसे बना सकते हैं, स्मार्ट आर्ट एंड स्क्रीनशॉट प्लस इन सभी के कस्टमाइजेशन ऑप्शन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीधा हमारा MS वर्ड में पिक्चर मतलब कि मान लो मैंने कुछ काम किया, कुछ भी मान लो ये मैंने काम किया। अब मैं यहाँ फर्स्ट नंबर पर कोई भी पिक्चर लगाना चाहूँ, यहाँ बीच में मैं कोई भी पिक्चर लगाना चाहूँ, तो अगर कहीं पर भी कोई भी पिक्चर लगाना चाहूँ तो पिक्चर ऑप्शन में जाने के बाद जहाँ भी मेरे पास पिक्चर अवेलेबल है, वो पिक्चर डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो सकती है, डाउनलोड में अवेलेबल हो सकती है। जहाँ भी मेरे पास पिक्चर अवेलेबल है और जो भी पिक्चर अवेलेबल है उस पिक्चर को मैं ले सकता हूँ। जैसे कि अपन देख लेते हैं, कोई पिक्चर होगा मेरे पास अवेलेबल। ये देखो, ये इतनी सारी पिक्चर्स मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं जो भी पिक्चर लेना चाहूँ कि भाई मैं ये पिक्चर ले सकता हूँ, तो मैं सीधा उस पिक्चर पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया इस पिक्चर पे, इंसर्ट वाले टैब पर क्लिक करूंगा तो देखिए वो पिक्चर मेरे इस पेज में आ चुकी है। लेकिन काम रह गया मेरा ऊपर, पिक्चर आ चुकी है नीचे। तो पिक्चर को एक तो अपन छोटे कर सकते हैं, ये कोना जो ऑप्शन आता है यहाँ से क्लिक करके छोटी कर सकते हैं। मैं मेरे हिसाब से जितनी छोटी करना चाहूँ मैं उतनी छोटी पिक्चर को कर सकता हूँ। तो देखो अब ये ऊपर वाले पेज में आ चुकी है, पहले बड़ी थी इसलिए सेकंड पेज में जा चुकी थी, ये लो। और अब मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर उठे और यहाँ इसके ऊपर इस जगह आ जाए। मैं उठा के लेके जाता हूँ लेकिन नहीं जा रही। देखो पिक्चर वहाँ जाएगी तो वर्ड नीचे चले जाएंगे। तो पिक्चर लेने के बाद आप इस फॉर्मेट ऑप्शन का ध्यान रखिएगा। आप बाहर क्लिक करोगे तो फॉर्मेट नहीं आएगा, पिक्चर पर क्लिक करोगे तो फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट आने के बाद एक ऑप्शन का ध्यान रखिएगा, रैप टेक्स्ट। दिख रहा है आपको? जब आप रैप टेक्स्ट या टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करेंगे, कुछ लोग इसको टेक्स्ट रैपिंग भी बोलते हैं, क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट से ऊपर फोटो आ जाती है। तो अब फोटो ऊपर आ चुकी है, अब आप कहीं पर भी रख सकते हैं, ना अपने हिसाब से। और अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो फोटो आई है मेरे पास, मैं इस फोटो को यहाँ रखूँ, टेक्स्ट आगे पीछे हो जाए, तो इसी टेक्स्ट रैपिंग में ऑप्शन आएगा टाइट या टॉप एंड बॉटम। देखो आ चुकी है, ये टॉप हो चुकी है, बाकी सब नीचे। लेकिन मैंने क्या करा, टाइट कर दिया। तो टाइट करने से क्या होगा, वर्ड को साइड में कर देगा, बाकी फोटो बीच में आ चुकी है। अगर बीच में रखोगे तो वर्ड यहाँ पर साइड में हो जाएंगे। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। प्लस अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड लगाऊँ, जैसे मैं एक बढ़िया फोटो और ले लेता हूँ, मेरे पास और काफ़ी सारी फोटोज है इसके अंदर, ये वाली, और इंसर्ट, तो आ चुकी फोटो। अब मैं इसको कर दूंगा बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट से क्या होगा, फोटो को बड़ी करने के बाद ये देखो फोटो रह गई यहीं पे ही और टेक्स्ट उसके ऊपर आ गए, ये देखो, ठीक है। ताकि मैं इसको पीछे भेज चुका हूँ, इसको अपन बड़ी कर देंगे तो टेक्स्ट ऊपर हो गए और वर्ड पीछे हो गए। तो इस तरह से मैं उनका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप अपनी फोटो ले सकते हो। कौन से ऑप्शन से? पिक्चर वाले ऑप्शन से। तो इस पिक्चर वाले ऑप्शन से आप जो भी फोटो लेना चाहो मैं फोटो ले सकता हूँ। फोटो लेने के बाद अगर उस फोटो को कुछ लॉक करना हो, जैसे ये फोटो तो आ चुकी है, अगर आप इसको लॉक करना, क्रॉप करना चाहो, तो क्रॉप वाले बटन पे जाके जब क्रॉप बटन पर क्लिक करोगे तो अब आप उस फोटो को कहीं से भी क्रॉप कर सकते हो। ये देखो हो चुकी है क्रॉप। नीचे से करना चाहो तो नीचे से भी क्रॉप कर सकते हो, ये लो, ठीक है। तो अब ये फोटो हो चुकी है क्रॉप। तो अब आप इस फोटो को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, बड़ी छोटी कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल हो। रोटेट करना हो, घुमाना हो तो घुमाने का काम भी आप इसके अंदर कर सकते हो। और फ्लिप मतलब देखो ये इस तरह से फ्लिप करने का काम भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा पोजीशन कि भाई इस साइड में रखनी है, लेफ्ट में रखनी है, सेंटर में रखनी है, जहां रखनी है वो आप रख सकते हो।
तो कुल मिला के फोटोज लेने का काम आप पिक्चर वाले ऑप्शन के ऊपर जाके कर सकते हो। मेरे पास और भी फोटोज हैं, तो मैं जो भी फोटोज लेना चाहूँ आसानी से ले सकता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी सारी फोटोज हैं, तो जो भी फोटो आपको सूटेबल लगे, मान लो मैं ये ले लेता हूँ, इंसर्ट ये आ चुकी है, तो वही वापस क्रॉप, ताकि मैं इसको क्रॉप कर सकूँ। ठीक है, मैं नीचे से भी खींच के क्रॉप कर सकता हूँ, फिर क्रॉप बेटा कर दो, तो हो गया क्रॉप आपके सामने। ठीक है, अब हम सीखते हैं, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दोगे तो वो ऊपर आ जाएगी, ताकि आराम से आप इसको अपने हिसाब से रख सको। ये होती हैं कुछ स्टाइल्स, मतलब कि भाई फोटो को इनमें से कुछ स्टाइल देना चाहते हो तो आप वो स्टाइल यहाँ से दे सकते हो। ये देखो थोड़ी सी स्मूथनेस आ गई साइड में से, देखो। तो जो भी आप देना चाहो इस तरह से देख लो, तो जो भी आप रखना चाहो फोटो को स्टाइल आप रख सकते हो। पिक्चर की बॉर्डर देना, बॉर्डर को बड़ी छोटी करना, वेट ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ से बॉर्डर मोटी छोटी कर सकते हो। पिक्चर बॉर्डर को हटा भी सकते हो, पिक्चर बॉर्डर को कलर भी कर सकते हो। पिक्चर इफेक्ट में ये काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, आप इनमें से सभी इफेक्ट पर क्लिक कर करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या इफेक्ट होता है। ये देखो अंदर की तरफ शेडो आ गया, सॉफ्टनेस ये साइड से सॉफ्ट हो जाएगा, देखना देखो हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया, आपको पता नहीं चलेगा फोटो का। ये देखो पीछे चली गई, वो हल्की हल्की दिख रही है। तो कुल मिला के सॉफ्टनेस, रिफ्लेक्शन, नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो ये काफ़ी सारे कुछ इफेक्ट हैं, तो इन इफेक्ट के जरिए आप पिक्चर को इफेक्ट दे सकते हो। उसके अलावा ये ब्राइटनेस करने का, कि भाई ब्राइटनेस वगैरह हल्की हल्की ये लो। ठीक है, और अगर आप इसकी आउटलाइन हटा दोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखने को लग जाएगी, ये देखो। ठीक है, तो कुल मिला के जिस तरह से भी आप करना चाहो, करेक्शन करना चाहो, ब्राइटनेस या बैकग्राउंड रिमूवर, ये कुछ रिमूवर बैकग्राउंड है जिसके जरिए बैकग्राउंड रिमूवर, देखो एक कलर का रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा, ये देखो हट गया, लेकिन इसका हाथ भी कट चुका है, लेकिन ये क्लियरली नहीं होता, एक कलर हटता है बैकग्राउंड से, पूरी नहीं हटती फोटो। ठीक है, तो जैसे आपको सूटेबल लगे आप इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा आपको समझ में आसानी से। हाँ, एक चीज़ और, एक ऑप्शन जैसे मैंने ये फ़ोटो ली है, अगर मैं मान लो एक फ़ोटो और ले लेता हूँ, पिक्चर ऑप्शन पे गया, वही बैकग्राउंड ऑप्शन पे जाके इंसर्ट, तो अब मेरे सामने हो चुकी है 2 फोटो। ठीक है, इसको भी मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो अब जब ये फोटो इसके ऊपर रखूंगा तो वो पीछे चली गई, तो ये 2 ऑप्शन काम आएंगे। ब्रिंग टू फॉरवर्ड क्लिक करोगे तो ऊपर, सेंड टू बैक पीछे ऊपर, तो ये ऊपर आ चुकी है आराम से, तो ये लो। अब आप अगर इसमें वो इफेक्ट दोगे काफ़ी सारे वाले, ग्लो वाला या सॉफ्टनेस वाले, तो ये देखो कुछ ऐसे नज़र आएगी फ़ोटो। ठीक है, तो फोटो को और बेटर लगाने के लिए आप इफेक्ट वाले ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, तो आप इफेक्ट वाले ऑप्शन काम में ले सकते हो। अब ये देखो ये फोटो इसके अंदर हल्की हल्की दिख रही है, ये देखो बिल्कुल ना के बराबर, ये हमारे सोनी जी हैं, बहुत हल्के हल्के दिख रहे हैं, देखो। ठीक है, तो कुल मिला के आप इफेक्ट वाला ऑप्शन आसानी से काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके पिक्चर के अंदर, मान लो मेरे कंप्यूटर में पिक्चर नहीं है, तो मैं क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन से भी पिक्चर ले सकता हूँ। जब मैं क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा तो मुझे कुछ ऑप्शन मिलेगा गो ऑन पे, यहाँ क्लिक करूँगा तो काफ़ी सारी क्लिप्स मेरे पास आएगी, इनमें से मैं कोई भी क्लिप्स ले सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये ले ली तो आ चुकी, तो वापस सारे वही नियम है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना, वही ऊपर नीचे रखना, छोटी बड़ी करना, तो जो भी मुझे सूटेबल लगे मैं वही स्टाइल यहाँ पर भी ले सकता हूँ। जितनी भी क्लिप आर्ट मतलब कि भाई फ़ोटो लेनी है लेकिन कंप्यूटर में फ़ोटो नहीं है, तो अगर कंप्यूटर में फ़ोटो नहीं है तो वो फ़ोटो आप आसानी से कहाँ ले सकते हो, क्लिप आर्ट के थ्रू भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लिप आर्ट क्या होता है। क्लिप आर्ट मतलब कि भाई कंप्यूटर में फ़ोटो नहीं है तो क्लिप आर्ट के जरिए भी आप कुछ क्लिप्स ले सकते हो जिससे आपका अभी का काम हो जाए। ये देखो ये ले ली मैंने, तो इस तरह से। थर्ड ऑप्शन आता है आपके शेप, मतलब कोई भी शेप क्रिएट करना। शेप मतलब आकृति। जैसे मैं शेप वाले ऑप्शन पर जाता हूँ तो ये मुझे काफ़ी सारी आकृतियाँ दिख रही है, मैं जिस आकृति पर पे क्लिक करूँगा और बनाऊँगा तो वो आकृति क्रिएट हो जाएगी। हाँ, आकृति बनाते समय आप शिफ्ट का यूज में लोगे बिल्कुल इक्वल बना सकते हो, कंट्रोल बटन का यूज में लेके एक निश्चित ऊपर नीचे साइड में ऐसे कर सकते हो, लेकिन शिफ्ट बटन को यूज में लोगे तो प्योर इक्वली गोल गोला सेम बनेगा, इक्वल बिल्कुल बिना प्रॉब्लम के। तो ये देखो ये मेरे आराम से बन चुका है। और जब भी आप कोई शेप बनाओगे तो आपको एक येलो कलर का ऑप्शन दिखाई देगा,
जिसके जरिए आप उसकी आकृति में कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन चुका है मेरा गोला। हाँ, अगर मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूं तो मेरे सामने 2 गोले हो जाएंगे, और अब मैं शिफ्ट के साथ अगर ये कंट्रोल के साथ छोटा करूं तो वो गोला छोटा भी हो सकता है, ताकि मैं अंदर वाले गोले का कलर चेंज कर सकूं। हाँ, कलर कहाँ चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे पिक्चर लेने के बाद फॉर्मेट आता है, उसी तरह से शेप लेने के बाद भी आपके सामने फॉर्मेट जरूर आएगा। इसको क्या यूज है कि भाई एक तो शेप को चेंज करना हो तो यहाँ से और शेप ले सकते हो। उसके अलावा ये है कलर का ऑप्शन कि भाई शेप फिल पे जाओ, कौन सा कलर, तो देखो आ चुका कलर। जैसा भी आपको कलर सूटेबल लगे आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। बीच वाला क्लिक करोगे तो बीच वाले का कलर आ जाएगा। ठीक है, आउटलाइन पर क्लिक करोगे तो आउटलाइन का कलर आ जाएगा। ये आउटलाइन को वेट कम करना है तो छोटा भी कर सकते हो। इसी तरह से शेप आउटलाइन में आप डैशेस भी दे सकते हो, हल्के हल्के डैशेस आ जाएंगे। तो जो आपको सूटेबल लगे आप यहाँ से कर सकते हो। हाँ, अगर मुझे इस शेप को मल्टीपल कलर करना हो तो वो कैसे करते हैं, शेप फिल पे जाने के बाद आप ग्रेडियंट में जाइएगा। ग्रेडियंट मतलब मल्टी कलर, और मोर ग्रेडियंट पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ ग्रेडियंट फिल नाम से ऑप्शन मिलेगा। तो अब आप देखो ये 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, प्लस पे क्लिक करोगे तो कलर और बढ़ जाएगा। तो ये रहा 4था कलर। तो आप जिस पर भी क्लिक करोगे उसका कलर यहाँ से चूज कर लो। फिर दूसरे नंबर पर क्लिक करा, उसका कलर आप यहाँ से चूज कर लो। फिर तीसरे नंबर पर क्लिक करा, उसका कलर आप यहाँ से चूज कर लो। तो इस तरह से हम 4 कलर चूज कर चुके हैं। अब वो कलर किस डायरेक्शन में चाहिए, यहाँ से हम हमारा डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। मैंने कहा ये डायरेक्शन होना चाहिए ऐसे और क्लोज। तो ये देखो ये पीछे वाला जो शेप है ये 4 कलर में मल्टीपल हो चुका है। इसी तरह से मैं अंदर वाले का भी कर सकता हूँ। वापस कैसे करते हैं, शेप फिल पे जाने के बाद ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट पे जाने के बाद मोर ग्रेडियंट। आप यहाँ से ग्रेडियंट फिल पे जाओगे तो यहाँ पे कलर के ऑप्शन आएंगे। हाँ, यहाँ से कुछ डिजाइनर भी है, आप इनमें से कुछ डिजाइनिंग ले सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप अपनी डिजाइन यहाँ से चूज करो। ये काफ़ी सारे डिजाइन हैं, और क्लोज कर दो। तो ये देखो अंदर वाली डिजाइन भी चेंज हो चुकी। तो इस तरह से हम कोई भी शेप बना सकते हैं और शेप को डिजाइन। हाँ, इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शंस आते हैं। इसी शेप फिल में पिक्चर लगानी हो तो पिक्चर, और टेक्सचर लगाना हो तो आप इनमें से कुछ टेक्सचर ले सकते हो, अगर आपको कुछ टेक्सचर समझ में आ जाए तो देखो इस तरह से हमारी शेप बन चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन हम सीखेंगे कि भाई इसी शेप में लिख भी सकते हैं क्या। तो अगर मैं कोई भी शेप बना देता हूँ, ये मैंने शेप बना दी, तो मैं सीधा इस शेप पे टाइप करूंगा तो इस शेप के अंदर सेंटर में वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन इधर आते हैं कि भाई टेक्स्ट जो है वो ऊपर ही ऊपर आए, कि बीच में आए, कि नीचे नीचे आए, किस डायरेक्शन में आए, टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, टेक्स्ट का आउटलाइन कलर कौन सा होना चाहिए, या कुछ इनमें से भी डिजाइन अगर आपके समझ में आते तो इनसे भी ले सकते हैं। बाकी ऑप्शन सारे वही हैं जो हमने पिक्चर लेते समय सीखे थे। हाँ, अगर जैसे मान लो मैंने पीछे कुछ बनाया था, देखो ये रहा, ये पीछे रह गया, ये ऊपर आ गया, तो आपको बताया था सेंड बैक, पीछे भेज देना, ब्रिंग टू फ्रंट, पीछे भेज देना। ठीक है, जितनी बार ऊपर लाओगे वो ऊपर आ जाएगा, जितनी बार पीछे भेजोगे तो वो पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आ जाए तो आप आसानी से ले सकते हो। साथ ही साथ कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब हम कोई भी आकृति बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने ये एक आकृति यहाँ बनाई, ठीक है, इस आकृति को मैं बढ़िया सा कलर कर देता हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ। अब इसी शेप को मुझे यहाँ पे चाहिए तो कंट्रोल बटन को यूज में लो और सीधा सीधा आगे खींच दो, वो इक्वलेशन में आ जाएगी। कंट्रोल बटन का यूज में लेके दूसरे वाले को फिर सेलेक्ट करो, फिर सीधा सीधा नीचे खींच दो, वो फिर आ जाएगी। फिर सीधा सीधा नीचे खींच दो, फिर सीधा सीधा नीचे खींच दो। तो कंट्रोल बटन से वो डायरेक्ट कंटेंट को कॉपी कर लेता है। अब आप सीधे जिस पर भी क्लिक करोगे आसानी से लिख पाओगे, जिस पर भी क्लिक करोगे आसानी से लिख पाओगे। तो इस तरह से हम हमारे शेप ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है स्मार्ट आर्ट। साइंस के डायग्राम देखे होंगे आपने कभी कि स्मार्ट आर्ट मतलब कुछ डायग्राम के जरिए लोगों को कोई भी चीज़ समझाना। ये देखो, ये कुछ डायग्राम है। अगर इनमें से किसी भी डायग्राम का यूज़ लेते हुए आप किसी को कोई चीज़ समझा सकते हो तो आप समझा सकते हो।
जैसे मैंने लिखा इससे और इससे निकल के ये चीज़ घुसती है, उसका नाम ये है, फिर इससे ये चीज़ घुसी इसमें बनती है, इसका नाम ये है, इसका उपनाम ये है। तो हम कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि भाई कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होती है, उसके जरिए वो डेटा पूरा प्रोसेस होने के लिए जाता है, उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इनपुट जो कौन पहुंचा रहा है, इनपुट माउस या कीबोर्ड के जरिए जा रहा है, ठीक है। इनपुट माउस या कीबोर्ड के जरिए जा रहा था, पॉइंट है तो पॉइंट में लिख देते हैं, माउस एंड कीबोर्ड के जरिए जा रहा है, ठीक है। और प्रोसेसिंग सीपीयू के जरिए होती है, और आउटपुट हमको एलईडी मॉनिटर के जरिए एंड प्रिंटर के जरिए हमको मिलता है। हाँ, इसको हम अगर बड़ा छोटा भी कर सकते हैं जैसे हमको सूटेबल लगे, ये देखो, ठीक है। तो कुल मिला के हम हमारा डायग्राम सेट कर सकते हैं। डायग्राम सेट करने के बाद डायग्राम में कलर वगैरह देना हो तो इसमें भी डिजाइन और फॉर्मेट आता है। तो वही डायग्राम कैसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, डायग्राम का कलर कौन सा होना चाहिए कि भाई इनमें से कुछ ऐसा होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम डिजाइन करना चाहें हम डिजाइन कर सकते हैं। जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसका डिजाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा, ताकि पेपर में एक डायग्राम के जरिए कोई भी चीज़ समझाना चाहते हो तो आप इस स्मार्ट आर्ट का यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट फीचर आता है आपका चार्ट। चार्ट मतलब आप समझ चुके होंगे, जो मैथमेटिक्स के ग्राफ वगैरह तैयार होते हैं उन्हें अपन चार्ट कहते हैं। ये फीचर हम एक्सेल के जरिए अच्छी तरह से समझेंगे। हमारी अगली सीरीज में एक्सेल चालू होगा तो उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इसको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। और नेक्स्ट फीचर आता है स्क्रीनशॉट। समझ चुके होंगे आप स्क्रीनशॉट लेना। अब स्क्रीनशॉट किसका लेना चाहें, जैसे मैंने कहा भाई मैं कंप्यूटर में जब काम कर रहा था तो मुझे इस पावर पॉइंट की इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, तो जिसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए पहले उस पर क्लिक करो। अब आप जिसकी भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो अब उस पर आप सेलेक्ट कर दो तो वो कंप्यूटर के अंदर आ चुका है सीधा, ठीक है। स्क्रीनशॉट किसका भी लेना है पहले उसको खोल के रखो, एमएस वर्ड खोल के फिर सीधा स्क्रीनशॉट। जैसे मान लो जिस चीज़ का भी अगर अपन को स्क्रीनशॉट चाहिए, मान लो स्क्रीन का चाहिए, तो पहले एमएस वर्ड को ओपन करो, फिर सीधा इंसर्ट में जाने के बाद स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग। अब जिसकी स्क्रीनशॉट चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो तो ये अपने आ गया अपने पास। तो इस तरह से हम हमारे स्क्रीनशॉट की फ़ोटो एमएस वर्ड में ले सकते हैं जिसके जरिए हम काम करें। तो आ जाएगा आपको यहाँ तक का समझ में। आज हमने पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट यहाँ तक के फीचर्स पढ़े हैं, साथ ही साथ सबके फॉर्मेट टैब जिसके जरिए चेंजेस हो सकते हैं, करेक्शन हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, इफेक्ट हैं, तो वो इफेक्ट भी हम यहाँ से यूज में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।